एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बेटा बात की जाती है तो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो डिफरेंशिएशन में आते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। हमारे पास दो टाइप के एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। एक एक्सपोनेंशियल होता है जिसके अंदर आपके पास जो है वो बेस कोई ना कोई नंबर होता है और पावर में हमारे पास वेरिएबल आता है, लाइक दिस y इक्वल्स 3 रेज टू द पावर x फॉर एग्जांपल, या वी हैव y इक्वल्स 5 रेज टू द पावर 2x। ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सेकंड टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा होता है बेटा, जिसमें आपके पास y इक्वल्स e रेज टू द पावर x आता है, जिसमें आपके पास जो बेस है वो e होती है, ई रेस टू द पावर एक्स। सो जो क्वेश्चंस आपके पास आते हैं वो आपके पास बेटा सेकंड टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के आते हैं, जिसके अंदर आप जो है वो डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे होते हो। अब क्वेश्चन ये कहता है कि वेन एवर वी हैव द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो आपका जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से बनेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी हम जो है वो एक जनरल पैटर्न पे यूज करते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग y इक्वल्स ई रेस टू द पावर x, क्योंकि हमेशा ई रेस टू द पावर x ही होगा। हमारे पास जो है हो सकता है इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, y इक्वल्स ई रेस टू द पावर 4x+1। ये क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है वो एक जनरल कंडीशन के तौर पे यूज करते हैं कि इफ वी हैव y इक्वल्स ई रेस टू द पावर बॉक्स, इफ यू हैव अ फंक्शन लाइक दिस, तो अब आप इसे किस तरह डिफरेंशिएट करोगे, y बार इक्वल्स ई रेस टू द पावर बॉक्स विल बी रिटन एज इट इज, जो भी होगा वो एज इट इज आ जाएगा। एंड देन यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ अ बॉक्स, जो भी बॉक्स होगा उसको आपने अलग से डिफरेंशिएट करना है, जैसे हम लोगारिथम में करते थे कि हमारे पास लोगारिथम में बाद में हम जो है वो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन लेते थे। इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास क्या है, ई रेस टू द पावर बॉक्स आपके पास हो गया, और मल्टीप्लाई आपने किससे करना है, डेरिवेटिव ऑफ अ बॉक्स से करना है। अब बॉक्स में आपके पास कोई भी फंक्शन हो सकता है, इट कैन बी एक्स, इट कैन बी 3x-1, इट कैन बी 4 - 10x, वट एवर द फंक्शन। सो लेट्स हैव अ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल्स ई रेस टू द पावर 3x एंड दे आस्क यू टू डिफरेंशिएट द फंक्शन। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगा बेटा y बार इक्वल्स, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, जो आपके पास ये फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला आपसे क्या कहता है, वट एवर द बॉक्स इज यू हैव टू राइट इट डाउन फर्स्ट एज इट इज। तो वो आपके पास एज इट इज आ जाएगा, दैट इज ई रेस टू द पावर 3x, एज इट इज आ गया। एंड देन यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ 3x। तो डेरिवेटिव ऑफ 3x जो है वो आपके पास क्या है, 3, सिंस 3 इज अ कोफिशिएंट सो इट विल बी रिटन एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ x जो है वो 1 होता है, तो वो आपके पास मल्टीप्लाई होकर 3 × 1 विल गिव यू 3। सो फाइनल आंसर जो है दैट इज y बार इक्वल्स 3 e रेस टू द पावर 3x, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल्स e रेस टू द पावर 4 - 10x। नाउ y बार equals e raised to the power 4 - 10x will be written as it is, and then multiplying it with the derivative of a box. So बॉक्स हमारे पास यहाँ पे बेटा क्या है, 4 - 10x है, जिसमें 4 आपके पास यहाँ पे क्या है बेटा, कांस्टेंट, एंड वी नो द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। माइनस विल बी रिटन एज इट इज, सिंस 10 इज अ कोफिशिएंट, एज इट इज आ जाएगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, सो इट्स -10। तो फाइनल आंसर जो है वो बेटा आपके पास y बार इक्वल्स -10 e रेस टू द पावर 4 - 10x आ जाएगा बेटा। इट्स 4 - 10x, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल्स 1/2 e रेस टू द पावर 6x - 3। y बार इक्वल्स 1/2 इज अ कोफिशिएंट, एज इट इज आप लिखोगे, देन अप्लाइंग द डेरिवेटिव ऑन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सो e रेस टू द पावर 6x - 3 विल बी रिटन एज इट इज, ये एज इट इज आपके पास आ गया। और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ अ बॉक्स, यानी इसको आपने जो है वो डिफरेंशिएट करना है, सो इट विल बी 6, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, ये 1 हो जाएगा, एंड दिस इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो हम वो नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, सही है। तो आपके पास ये बन जाएगा बेटा y बार इक्वल्स 6/2 e रेस टू द पावर 6x - 3। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे,
लाइक दिस, तो आपके पास हो गया बेटा वाई बार इक्वल्स 3 e raised to the power 6x - 3। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फॉर दिस क्वेश्चन वाई बार इक्वल्स, अब ये जो आपके पास है बेटा, ये कौन सी कंडीशन है? ax + b होल पावर n। ये हमने पावर रूल में कंडीशन पढ़ी थी, व्हेन वी हैव ax + b होल पावर n। तो अब आप इसे किस तरह डिफरेंशिएट करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज द पावर रूल। So 3 and then whatever is written in the bracket will be written as it is, and 3 - 1 पावर में से एक subtract हो जाएगा, and then you have to differentiate the bracket। इसको differentiate करना है without power। So the derivative of 3 is 0, 2 will be written as it is because it's a coefficient, and the value of x is 1 which is multiplying with it, so it's -2। तो ये हो जाएगा बेटा -2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्लस, अब आपके पास 4 जो है वो क्या है? कोफिशिएंट है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? e⁻10 - 4x विल बी रिटन एज इट इज, एंड देन 10 जो है वो क्या है? कांस्टेंट, तो आंसर 0 हो जाएगा, एंड -4 विल बी रिटन बिकॉज द डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। तो अब आपके पास हो गया बेटा y बार इक्वल्स -6, 3 - 2x, माइनस प्लस इज माइनस, 4 × 4 is 16, e⁻10 - 4x, that will be your answer. For question number 5, y bar equals 10 is the coefficient, logarithm function है। logarithm function क्या कहता है? whatever is in the box will be written first of all with the in the denominator। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2x - 1 एंड देन होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर हो गया, और उसके बाद आपके पास यू हैव टू डिफरेंशिएट द बॉक्स। अब ये जो बॉक्स मेरे पास है वो यहाँ पे क्या है बेटा? दिस होल विद द स्क्वायर। इसको मैंने डिफरेंशिएट करना है, यानी इसके ऊपर मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाना है? ax + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी ax + b होल रेज़ टू द पावर n का। ये फॉर्मूला पावर रूल के तहत यूज होगा। सो व्हाट इट विल बी 2, देन 2x - 1, 2 - 1। ये हो गया बेटा, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? वो मेरे पास 2 है, तो वो यहाँ पे 2 आ गया बेटा। ये सॉल्व हो गया। उसके बाद आपके पास है +1/5। एक्सपोनेंशियल फंक्शन विल बी रिटन एज इट इज 10x - 5, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ अ बॉक्स। अब ये जो बॉक्स है इसका डिफरेंशिएशन करना है, सो इसका आंसर आपके पास क्या होगा बेटा? 10। रीजन बिहाइंड, वी नो द डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 10। ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 5 × 1 एंड 5 × 2, तो ये हो गया बेटा y बार इक्वल्स 10 × 2 is 20, 20 × 2, that's 40, 40, 2x - 1 divided by 2x minus 2x - 1 whole square। ये हो गया बेटा। देन वी हैव +2 e⁻10x - 5। सही है। अब आपने यहाँ पे 2x - 1 विद पावर 1, तो यहाँ 1 बच जाएगा। आपके पास y बार का बेटा जो फाइनल आंसर आया, दैट्स 40 divided by 2x - 1 +2 e⁻10x - 5। That will be your final answer।